हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अगले लेक्चर को देखेंगे और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टी रेशियोज तो आप जानते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब हमारे सभी टी रेशियोज 6 हो। जबकि एक यहाँ पे नया टर्म है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप थोड़ा सा जानते होंगे। अगर हम लोग कोई एंगल है, मान ले एंगल ए और एंगल बी, इनका सम अगर 90 डिग्री हो तो ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका आज हमें यूज आने वाला है, तो देखते हैं हम लोग कैसे। तो अभी हम लोग यहां पे किस ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इन विच राइट एंगल इज एट बी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताओ, एक ट्रायंगल का इंटीरियर सम प्रॉपर्टी कितना होता है? आप लोग पढ़े होंगे, एक बार मन में सोचो। वो होता है 180 डिग्रीज। तो ये एंगल ए है हमारा, ये है एंगल सी, जबकि एंगल बी तो हमारा 90 है। तो ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये सभी ट्रायंगल का होता है प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर किसी भी तरह का ट्रायंगल हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो हमें पता नहीं है, एंगल सी भी हमें पता नहीं है, जबकि एंगल बी कितना है? 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग रख लेते हैं एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब आप लोग देखो, अगर हम लोग इस 90 को प्लस से उधर माइनस में भेज दें तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हमारा कितना आ गया? 90। अभी अभी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना था कि दो एंगल का सम अगर 90 हो तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो, ये आपको कुछ उसी तरह का लग रहा है। तो अब आप लोग बताओ कि ये एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू 90 है, और आप ये यहाँ पे लॉजिकली भी थोड़ा सा समझ सकते हो कि अगर तीनों का सम 180 है, अगर ये एक एंगल 90 हो गया तो ये दोनों को मिलके 90 होना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी 45 हो तो ये भी 45 हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो, ये 45 और 45 भी हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट एक केस होता है उसका, ए बी और बी सी जब इक्वल होंगे तब वो 45 और 45 होगा एंगल। खैर, वो हम लोग बाद में देखेंगे और हमें उसकी अभी नीड नहीं है। तो हम लोग थे कि ये तो एक 90 हो गया और इन दोनों एंगल को मिलकर 90 होना पड़ेगा। तो अगर ये हमारा मान लेते हैं कुछ देर के लिए 30 डिग्रीज है, ये अगर 30 डिग्रीज है तो एंगल ए कितना होगा? 60 डिग्रीज। अगर हम लोग यहाँ पे इसे रख के भी देखें तो कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, एंगल सी हम लोगों ने 30 मान लिया, तो एंगल सी की जगह 30 हम लोगों ने रख दिया यहाँ, इज इक्वल टू 90 तो है ही। तो एंगल ए इज इक्वल टू, ये प्लस 30 उधर माइनस में गया। ठीक है, तो 90 माइनस 30
60 डिग्रीज। ये हम लोगों ने जो अपना डिराइव किया अभी फॉर्मूला कह सकते हो आप इसे, उसके थ्रू ये निकाला कि एंगल ए का जो वैल्यू है मैथमेटिकली 60 डिग्री होता है। अगर हम लोग मान लें कि ये जो एंगल है हमारा ए, ये 15 डिग्रीज है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें, तो अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, चलो यहां से देख लेते हैं हम लोग। तो अगर एंगल ए हमारा 15 है तो ये ए की जगह 15, और एंगल सी तो हमारा एज इट इज रह गया क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्रीज। तो यहां से ये भी क्या है, प्लस में है, आगे कोई साइन नहीं है, तो यानी प्लस है। अब इस प्लस को हम लोग उधर माइनस में भेजेंगे, तो एंगल सी जो है वो 90 माइनस 15 हो गया। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 75 डिग्रीज। आप लोग समझ पा रहे हो। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां से इस वाले से, कि एंगल ए जो है वो 15 है, एंगल बी हमारा 90 है, और एंगल सी हमें निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कहता है कि तीनों का सम 180 होगा। तो ये 90 है, ये 15 है, तो 90 और 15 कितना होता है, 105। तो 105 ये हो गया, और उसको फिर अगर हम लोग उधर माइनस में भेज दें, आप लोग थोड़ा सा यहां समझो कि a प्लस बी हो गया 15 प्लस 90 इज प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 15 105 डिग्रीज इज प्लस c इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल c जो है वो हमारा 180 माइनस 105 डिग्रीज, तो एंगल सी हमारा फिर से कितना आ गया, 75 डिग्रीज। देखो ये फिर इसके इक्वल आया। तो क्यों मैंने इस प्रोसेस से निकाला, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब राइट एंगल ट्रायंगल होना है तो बी जो है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 होगा ही। तो इसलिए हम लोगों ने एक की जगह 90 रख लिया, और दो को हम लोग लेके सॉल्व करते हैं क्योंकि वो आसान होगा। आप लोग खुद भी देख लो, यहाँ पे हम लोगों ने दो एंगल को लेके चला, तो थर्ड स्टेप में हमारे पास आंसर रहा, जबकि हम लोगों ने 90 को भी लेके चला तो हमारे पास फोर्थ स्टेप में आंसर आया। तो 3 स्टेप तो बनाना इजी होता है 4 स्टेप के मुकाबले। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये 15 भी हम लोग हटा लें। तो बेसिकली मेरा समझाने का मोटिव ये है कि एक तो 90 है ही, एक अगर ये मान लेते हैं 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, कुछ भी हो ये दोनों मिलकर 90 बनाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो एंगल है हमारा एंगल सी, ये थीटा है। क्या है, थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 15, 10, 45, 50, 60, 70 कुछ भी, ठीक है। तो ये थीटा अगर मान लेते हैं, अभी यहां पे ये थीटा है, तो हम लोग क्या इसे एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दो आप लोग, एक बार निकाल सकते हैं बिल्कुल। एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्रीज है, तो हम लोग यहां लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। सी हमारा कितना है, थीटा, तो एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमें चाहिए क्या, एंगल ए। तो एंगल ए जो है, क्या हम लोग इस प्लस थीटा को उधर माइनस में भेज दें, बिल्कुल भेज सकते हैं। 90 डिग्रीज माइनस थीटा, क्या ये एंगल ए का वैल्यू आ गया। ध्यान से देखो आप लोग इसको एक बार, क्या किया मैंने, सी को थीटा मान लिया रैंडमली, ऐसे ही अपने मन से। आप लोग चाहो तो ए को भी मान सकते हो, ठीक है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सी को ही थीटा मानना है। तो हम लोगों ने ये तो अभी यहां तक आप लोग सभी समझ गए हो कि ए प्लस सी वो 90 होता है। अच्छा, तो सी जो है वो हमारा थीटा हो गया, तो सी की जगह हमने थीटा रख दिया, तो ए प्लस थीटा वो 90 के इक्वल हुआ।
और यहाँ से थीटा को हम लोगों ने माइनस में उधर भेजा, इक्वेशन के उस तरफ। इक्वेशन के जब भी इक्वल टू के उधर हम लोग भेजते हैं तो क्या होता है, जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये प्लस थीटा हमारा इक्वल टू के उधर माइनस में चला गया, तो एंगल ए जो है उसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं? ये पूरा एंगल ही, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 90 माइनस थीटा। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो थोड़ा सा तो ऐसे हिंट कर लो, थीटा मान लो 30 है, अगर ये थीटा 30 है तो ये 90 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 माइनस थीटा है हमारा, तो थीटा तो हमने 30 ले लिया, तो ये 30 है तो ये 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना होता है, 60। तो फिर से देखो आप लोग, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 90 बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। ये मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखो आप लोग, अब मैं ले रहा हूं हमारा टी रेशियो का पहला टर्म क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा ये है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वाले में आप लोग आई होप कि याद कर लिए होंगे, वो होता है P/h। ठीक है, तो ये बताओ इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा है, उसके ठीक सामने वाला, विच इज AB। ठीक है, तो AB हो गया ये परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC, ये भी हम लोग यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने साइन थीटा का काम कर लिया है। अब हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा निकाला, वैसे कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे। यहां पे आप लोग ऐसे समझो, जैसे थीटा एक एंगल है वैसे ही 90 माइनस थीटा भी एक एंगल है, इसे देख के घबराना नहीं है। आप ऐसे समझ ही चुके हो कि थीटा अगर मान लेते हैं 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 विच इज 60। तो बस ये एक वैल्यू है, इसे देखकर डरना नहीं है। कॉस का फॉर्मूला होता है B/h। अब आप लोग बताओ इस एंगल के लिए, ये A वाला 90 माइनस थीटा कौन सा है, ये A वाला ही है, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, उसके साथ लगा हुआ साइड AB, तो ये हो गया AB। और हाइपोटेनियस वो तो फिक्स है, विच इज AC। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ नोटिस करने को मिला यहां पे, ध्यान से देखो एक बार इसे। आप देखो ये भी हमारा AB/AC आया साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा भी जो है वो भी AB/AC ही आया है। तो क्या हम लोग इस यहां से ये चीज कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। समझ गए आप लोग, साइन थीटा AB/AC आया और cos 90 माइनस थीटा AB/AC आया, तो यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये हुआ हमारा आज का फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब चले हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा सा। इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है, देखो ध्यान से समझो। चलो मैं आपको दिखाता हूं। अब हम लोग लेते हैं cos थीटा, हम लोग ये दोनों का यूज किए, फिर से एक बार इन दोनों का यूज करेंगे, पर इस बार साइन थीटा की जगह cos थीटा लेंगे, और cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos थीटा अगर हम लोग लिख लें, cos थीटा क्या होता है दोस्तों, BC/AC, B/H। तो हम लोग लिख सकते हैं BC/AC, सही बात है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। अब हम लोग लिखें साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये भी कितना है, BC/AC।
ठीक है, तो ये क्या है, P अपॉन एच। अब आप लोग यहाँ भी देखो BC अपॉन AC और यहाँ भी BC अपॉन AC, तो यानी कि cos थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के क्या हुआ, इक्वल। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला भी आ गया यहाँ से, क्या, सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या आया कि जो cos थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा के। ये हुआ हमारा हैशटैग सेकेंड फॉर्मूला आज का। ठीक है, इसी तरह आप लोग सभी टी रेशियोज निकालोगे ना तो उसके आपस में रिलेशन बनते जाएंगे। मैं एक बार सारे फॉर्मूलेज लिख देता हूं। देखो पहला क्या आया हमारा, पहला हमारा क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड आया था कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी में अगर आप आगे के टी रेशियोज लगाओगे ना तो आपको रिलेशंस मिलेंगे जो वो मिलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखो tan थीटा बोल रहा है, tan थीटा होता है P/B, तो tan थीटा ये हो गया हमारा AB अपॉन BC, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा अगर मैं लूं तो कॉट का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बी, tan का उल्टा विच इज B अपॉन P। तो इसके लिए B बेस कौन सा हो जाएगा, AB और P BC। तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। क्या इसी बात को मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे tan कॉट के साथ है, tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के साथ है, तो वैसे ही कॉट थीटा ये किसके साथ होगा, tan 90 माइनस थीटा। सही बात है। ठीक है, अब ये 4 हो गए हैं तो बाकी के जो 2 रेशियो हैं वो आपस में कोरिलेट कर लेंगे। ये आप लोग समझ पा रहे होगे। फिफ्थ नंबर यानी कि सेक थीटा जो है वो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा जो है वो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे भी आप लोग यहां से देख सकते हो। सेक थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, ये आप लोग PBH वाला याद कर लेना। वैसे मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है, आप पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, उस वाले ट्रिक से भी याद रख सकते हो। तो देखो सेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AC, ये तो फिक्स है, और बेस कौन सा है, BC। ठीक है, एंगल से लगा हुआ साइड। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉस का क्या होता है, H अपॉन P। ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो AC है और परपेंडिकुलर कौन है इस एंगल के लिए, सामने वाला साइड विच इज BC। देखो फिर से ये आ गया AC अपॉन BC, सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए मैंने सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा। और इसका उल्टा भी एप्लीकेबल पॉसिबल होता है, मैंने आपको इन सब में दिखा रखा है। तो कोसेक थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।